वेदों में हजरत मोहम्मद की भविष्यवाणी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में 6ठी शताब्दी ई. में पैदा हुए, मगर इससे बहुत पहले उनके आगमन की भविष्यवाणी वेदों में की गई है। एक सज्जन से यह बात सुनकर मैंने इसकी खोज की, फिर वेदों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के आगमन की भविष्यवाणी को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। पुराण में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चा हुई है। महर्षि व्यास के 18 पुराणों में से एक पुराण भविष्य पुराण है। उसका एक श्लोक है, एक दूसरे देश में एक आचार्य अपने मित्रों के साथ आएंगे, उनका नाम मुहम्मद होगा, वे रेगिस्तानी क्षेत्र में आएंगे। भविष्य पुराण 0323 05 से 8। स्पष्ट रूप से इस श्लोक और सूत्र में नाम और स्थान के संकेत हैं। आने वाले महान पुरुष की अन्य निशानियां ये बयान हुई हैं। पैदाइशी तौर पर उनका खतना किया हुआ होगा, उनके जटा नहीं होगी, वो दाढ़ी रखे हुए होंगे, गोश्त खाएंगे। अपना संदेश स्पष्ट शब्दों में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में 6ठी शताब्दी ईस्वीआईएसएन में पैदा हुए, मगर इससे बहुत पहले उनके आगमन की भविष्यवाणी वेदों में की गई है। एक सज्जन से यह बात सुनकर मैंने इसकी खोज की, फिर वेदों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की भविष्यवाणी को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। पुराण में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चा हुई है। महर्षि व्यास के 18 पुराणों में से एक पुराण भविष्य पुराण है। उसका एक श्लोक है, एक दूसरे देश में एक आचार्य अपने मित्रों के साथ आएंगे, उनका नाम मुहम्मद होगा, वे रेगिस्तानी क्षेत्र में आएंगे। भविष्य पुराण 0323 05 से 8। स्पष्ट रूप से इस श्लोक और सूत्र में नाम और स्थान के संकेत हैं। आने वाले महान पुरुष की अन्य निशानियां ये बयान हुई हैं। पैदाइशी तौर पर उनका खतना किया हुआ होगा, उनके जटा नहीं होगी, वो दाढ़ी रखे हुए होंगे, गोश्त खाएंगे। अपना संदेश स्पष्ट शब्दों में जोरदार तरीके से प्रसारित करेंगे। अपने संदेश के मानने वालों को मूसलाई नाम से पुकारेंगे। अध्याय 3 श्लोक 25 सूत्र। इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखिए। खतने का रिवाज हिंदुओं में नहीं था, जटा यहाँ का धार्मिक निशान था। आने वाले महान पुरुष अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सभी बातें पाई जाती हैं और स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। फिर इस संदेश के मानने वालों के लिए मूसलाई का नाम है। ये शब्द मुस्लिम और मुसलमान की ओर संकेत करता है। अथर्ववेद अध्याय 20 में हम निम्नलिखित श्लोक देख सकते हैं। हे भक्तों, इसको ध्यान से सुनो। प्रशंसा किया गया, प्रशंसा किया जाने वाला वो महाम है ऋषि 60,090 लोगों के बीच आएगा। मोहम्मद के मायने हैं जिसकी प्रशंसा की गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के समय मक्का की आबादी 60,000 थी। वे 20 नर और मादा ऊंटों पर सवारी करेंगे। उनकी प्रशंसा और बड़ाई स्वर्ग तक होगी। उस महर्षि के 100 सोने के आभूषण होंगे। ऊंट पर सवारी करने वाले महर्षि को हम भारत में नहीं पाते, अतः ये संकेत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर हैं। 100 सोने के आभूषण से अभिप्रेत हबशा की हिजरत में जाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 प्राणोत्सर्गी मित्र हैं। 10 मोतियों के हार, 300 अरबी घोड़े, 10,000 गायें उनके यहाँ होंगी। 10 मोतियों के हार से संकेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 10 मित्रों की ओर है जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दी गई। बद्र की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले 313 सहाबा को 300 अरबी घोड़ों की उपमा दी गई है। 10,000 गायों से अभिप्रेत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक होगी। कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत के लिए रहमत के नाम से याद करता है। ऋग्वेद में भी है, रहमत का नाम पाने वाला, प्रशंसा किया हुआ 10,000 साथियों के साथ आएगा। मंत्र 5 सूत्र 28। इसी तरह वेद में महाम है और मुहम्मद के नाम से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन का उल्लेख है।